हाँ भाई, शुरू करते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर। आपके सामने एक सवाल है। अरे बर्थडे बॉय, हंसो मत। पैदा होने की इतनी खुशी है। अरे इस भव सागर में पैदा होके तुमने क्या कर लिया? मत खुश हो इतना। सामने दुखों का पहाड़ है। ठीक है। उस दुखों के पहाड़ को पार पाना है तो अभी पढ़ाई कर लो। ठीक है मेरे लाल, तो शांति से पढ़ ले। उस दिन समझाया था ना जीवन क्या है। अरे बताया था ना जीवन क्या है। क्या है जीवन? ना यार, दुखो सुख पुराना हो गया। क्या था? सही निर्णयों का मजा और गलत निर्णयों की सजा। तो सही निर्णय कर, मजा उठाना। गलत निर्णय करेगा तो सजा मिलेगी। पढ़ ले इसलिए। देखो क्या है, आपके सामने एक इनफाइनाइट लंबा एक सिलेंडर है। इनफाइनाइट लेंथ का। आगे बात समझ में? इसमें इस टाइप से करंट फ्लो होती हुई जा रही है, ऐसे 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 करंट फ्लो हो रही है। ठीक है। सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने बोला है इसके यूनिट लेंथ में कितनी करंट जा रही है? लैम्डा। क्या बोला इसने? यूनिट लेंथ में कितनी करंट जा रही है? लैम्डा। यानी करंट थ्रू यूनिट लेंथ इज व्हाट? लैम्डा। करंट थ्रू यूनिट लेंथ इज व्हाट? लैम्डा। आगे बात समझ में? अब आपको बोला है कि यहां पर कोई सेंटर पे या इसके एक्सिस के लोग आपको उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या मैं इसे सोलेनोइड बोल सकता हूं क्या? सोलेनोइड में भी तो करंट ऐसे 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 करके ऐसे ही जाती है। उसमें भी तो ऐसे। यहाँ पे करंट जो है वो एक्सिस के लोग नहीं जा रही है बॉस। ऐसे एक्सिस के लोग सर्कुलर फॉर्मेट में घूम रही है। आगे बात समझ में? तो मैं इसे सोलेनोइड की तरह डील कर सकता हूं क्या? अरे आगे बात समझ में? इनफाइनाइट सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता था वो कितना होता था? म्यू नॉट एन आई। अब इस चीज को समझो। वहां पे एन क्या होता था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आई क्या होता था? करंट। एन आई क्या हो गया? यानी यूनिट लेंथ में फ्लो होने वाली करंट। यूनिट लेंथ में फ्लो होने वाली करंट। अरे यहां पे यूनिट लेंथ में फ्लो होने वाली करंट कितनी दे रखी है बॉस? लैम्डा दे रखी है ना। तो सीधा सीधा आंसर कितना आ गया? म्यू नॉट लैम्डा। बहुत इजी सवाल था, देखने में ऐसा लग रहा था कैसे करेंगे। आगे बात समझ में? जल्दी उतारिए। हमें देखिए आपके सामने एक और अच्छा सवाल है। जो सवाल पहले अभी और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया है, उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पे थोड़ा सा उसमें और ज्यादा वेरिएशन डाल दिया सवाल में। सवाल क्या करा है ध्यान से समझिए। सभी लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। A thick uniformly charged hollow cylinder of inner radius A and outer radius B rotates with constant angular speed omega about its axis APB। दिख रहा है? दिख रहा है? चार्ज डेंसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है रो। चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो। आपको क्या गिवन है? ए इनर रेडियस थी और बी आउटर रेडियस थी। जो लेंथ है वेरी वेरी ग्रेटर देन ए और वेरी वेरी ग्रेटर देन बी, यानी एक तरह से मैं इसको इनफाइनाइट डील कर सकता हूं। यानी मैं क्या कर सकता हूं? इसको इनफाइनाइट डील कर सकता हूं। अभी जस्ट पिछले सवाल में क्या था? प्लीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। पिछले सवाल में क्या हुआ था? एक्सिस के चारों तरफ से सर्कुलर करंट जा रही थी, पर वहां करंट फ्लो हो रही थी। वहां पे करंट फ्लो हो रही थी। और यूनिट लेंथ से जो करंट फ्लो हो रही थी उसका वैल्यू कितना था? लैम्बडा। कितना था? लैम्बडा। बहुत बढ़िया है ना। पर यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे एक होलो सिलेंडर है कुछ विड्थ का, जिसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। वो सिलेंडर घूम रहा है भाई, और उसके अंदर चार्ज है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है? रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है? रो। अब समझो चार्ज घूमेगा। चार्ज घूमेगा। अगर चार्ज घूमेगा तो बेसिकली करंट बनेगा। तो यहां सबसे पहले मैं करंट निकाल लूं और सोलेनोइड की तरह डील कर लूं। करंट निकाल लूं और सोलेनोइड की तरह डील कर लूं। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? करंट कैसे निकालूं? करंट कैसे निकालो, ध्यान देना। करंट कैसे निकालूं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए क्या सीन है, देखिएगा बेटा। क्या पूछा है इसने? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पी पॉइंट यानी मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। बी पॉइंट यानी एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। मैग्नेटिक फील्ड ए बी और पी तीनों पे सेम होगी क्या, ये पूछा है। और क्या ग्राफ सही ग्राफ ये होगा क्या, ये में से पूछा है। आगे की बात समझ में? अरे समझ में आ रही है? आगे बात समझ में? अब ध्यान दीजिए। तो कैसे काम करने वाला हूं मैं यहां पे, देखिए सुनिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा।
ये इनर सिलेंडर बना दिया मैंने, ठीक है, और ये कोई खुसर पुसर मत करो यार, और ये आउटर सिलेंडर बना दिया मैंने, ठीक है भाई, समझ में आया, समझ में आया। बहुत लंबा है, इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये इसका, प्लीज ध्यान दीजिए, ये इसका एक्सिस हो गया, ये इसका मिड पॉइंट है, ये आपको ए दिया हुआ है और ये आपको बी दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको ए दिया हुआ है और ये आपको बी दिया हुआ है ना, समझना। मैंने क्या किया यहां पर, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक dx विड्थ का सिलेंडर कट किया, मान लो क्या किया, dx विड्थ का ऐसे सिलेंडर कट किया, दिख रहा है, मोटाई है dx, समझ में आ रहा है, मोटाई है dx। जब dx विड्थ का सिलेंडर कट किया है तो इतने पार्ट में चार्ज होगा, इतने पार्ट में चार्ज होगा। ऐसा मान लो यहां से x डिस्टेंस पर, वैसे यूज है नहीं, dx विड्थ का सिलेंडर कट किया है मैंने, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा होगा यहां पे, यहां पर ये कुछ ऐसा दिखेगा, हाँ, यहां पे कुछ ये इस टाइप का दिखेगा कि ये रेडियस तो हो जाएगी a और ये रेडियस हो जाएगी b, ये इतने शेडेड पोर्शन में चार्ज एग्जिस्ट करेगा, समझ में आया क्या, इतने शेडेड पोर्शन में चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अब समझना इस चीज को, ये मोटाई कितनी है dx, ये मोटाई कितनी है dx, ये वॉल्यूम निकाल सकता हूं क्या, अरे एक बार बताओ, जितने पोर्शन में चार्ज है वो एरिया कितना है, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, है या ना, बोलो, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, और मोटाई कितनी है dx, तो कितने वॉल्यूम में चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है इसकी बात में करूं तो पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx, यानी इस वाले स्मॉल एलिमेंट जो मैंने सिलेंडर लिया उसमें कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लाइड बाय रो, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना दिया हुआ है रो, यानी मल्टीप्लाइड बाय रो, यानी इसके अंदर जो चार्ज है, सुनिएगा, इसके अंदर जो चार्ज है जिसको मैंने बोल दिया सपोज dq, dq कितना होगा रो इंटू dv, कितना होगा रो इंटू dv, समझना भाई, तो dq इज इक्वल टू रो, d कितना हो जाएगा पाई b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx, आगे क्या बात समझ में, आगे बात समझ में, इतना समझ में आया, ये dq है। अब अगर मैंने यहां पर, सुनना ध्यान से, मैं यहां पर कोई छोटा सा एरिया एज्यूम करूं, तो ये जो सिलेंडर है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा, आगे बात समझ में, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा, समझना। जस्ट इसके बाहर चार्ज है, जस्ट इसके बाहर कुछ चार्ज होगा, सपोज क्यू नॉट मान लिया मैंने, घूम रहा है 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 घूम रहा है, वापस इस एरिया पे कब आएगा वो, एक टाइम पीरियड बाद, एक टाइम पीरियड बाद, यानी एक चक्कर में इससे कितना चार्ज पास हो रहा होगा, जितना चार्ज पूरा का पूरा इसमें होगा, यानी ये है, देखो ऐसे सिलेंडर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक कैपिटल टी टाइम में पूरा का पूरा चार्ज पास हो जाएगा, तो करंट कितना फ्लो रहा होगा dq बाई dt, और dt जो होगा वो एक टाइम पीरियड होगा, क्या dt जो होगा वो एक टाइम पीरियड होगा, समझ में आया। तो यहां से जो इस वाले से जो करंट फ्लो होगी, करंट आई में बोल देता हूं सपोज, करंट जो होगी वो होगी, सुनिएगा ध्यान से, कितनी होगी dq बाय dt, है ना, तो यहां से जो करंट पास हुआ वो करंट हो गया रो पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx अपॉन कैपिटल टी, समझ में आ गया क्या, कैपिटल टी, अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो कैपिटल टी कितना होगा 2 पाई बाय ओमेगा, होगा नहीं होगा, कितना होगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहां से जो करंट गया वो गया रो पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो जो करंट हो गया, सुनिएगा, जो करंट हो गया वो हो गया रो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू डी एक्स अपॉन 2, यस और नो, समझ में आ गया क्या बेटा,
ये आ गया करंट किससे, डीएक्स विड्थ से। ये करंट आ गया किससे, डीएक्स विड्थ से। समझ में आ गया, ये करंट आ गया किससे, डीएक्स विड्थ से। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या, पक्की बात है, ठीक है, समझ में आया ना भाई, समझ में आ रहा है ना। यूनिट विड्थ से कितना करंट जाएगा, अरे ये करंट कितने विड्थ से आ रहा है, डीएक्स विड्थ से। यूनिट विड्थ से कितना जाएगा, आई बाय डीएक्स। कितना यूनिट विड्थ से कितना करंट जाएगा, आई बाय डीएक्स। तो यूनिट विड्थ से जाने वाला करंट हो गया आई बाय डीएक्स इज इक्वल टू रो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2। आगे बात समझ में, ये मैंने यूनिट विड्थ से जाने वाला करंट निकाल लिया, खत्म हो गया सवाल, पिछले सवाल जैसा बन गया। पिछली बार यूनिट विड्थ से जाने वाला करंट कितना था, लैम्डा नॉट। इस बार यूनिट विड्थ से जाने वाला करंट कितना है, रो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा बाय 2। समझ में आ गया, समझ में आ गया। मिड पॉइंट पर अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इनफाइनाइट सॉलिड की तरह डील कर लूं, कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, कितना होगा, म्यू नॉट एन आई। यानी ऑप्शन 1 का अगर मैं बात करूं तो मिड पॉइंट क्या था, पी था क्या भाई, ये अब रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, म्यू नॉट एन आई, एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, आई क्या था, करंट, यानी एन आई क्या था, यूनिट लेंथ से पास होने वाली करंट, यूनिट लेंथ से पास होने वाली करंट, यूनिट लेंथ से पास होने वाली करंट आ गई ये, यानी एन आई का वैल्यू कितना आ गया, रो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा बाय 2। समझ में आ गया क्या, तो यानी बीपी जो आ गया, बीपी जो आ गया वो आ गया म्यू नॉट रो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा बाय 2। ये हो गया मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अगर मैं एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड बात करूं तो सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड के एक एंड की बात कर सकता हूं, कितना था, म्यू नॉट एन आई बाय 2। आ रहा है याद, अरे 4 नहीं था बॉस, 2 था, कितना था, म्यू नॉट एन आई बाय 2। यानी कौन सा पॉइंट था भाई वो, वहां पर पी तो मिड था रे बेटा, बी, बीपी निकाल चुके हैं, बीपी की बात कर लेते हैं, बीबी की बात कर लेते हैं, बीबी। तो बीबी की अगर मैं बात कर लूं तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाय 2, यानी बी बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट रो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा बाय 4। क्या यही है क्या, ऑप्शन चेक कर लो तो बेटा, ए और बी यही है क्या, ऑप्शन यही है, म्यू नॉट रो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा, म्यू नॉट रो बी स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है। अरे इनकरेक्ट पूछा है रे, सी का देखो, सी का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अरे ऑब्वियसली बात है एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, डायरेक्शन तो सेम ही रहने वाला है। और ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ यहीं से पता चल जाएगा, ये ऑप्शन मेरा सही है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, जो सही में आंसर जो है, आंसर के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा, जो रियलिटी है। तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक, बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। अब देखो ये वाला जो पॉइंट था ना, ये ए था, ये वाला पॉइंट जो था वो ए था, सेंटर है ना, एल बाई 2 पे जो पॉइंट था, नहीं सॉरी ए नहीं, सॉरी, अरे हाँ ये पॉइंट जो था वो पी था, और ये वाला जो पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो बी होगा। क्या ए और बी पे दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है क्या, अरे भैया बी पे तो आधा हो गया ना बी के मुकाबले, तो ग्राफ ऐसा आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना, यानी सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो मेरा आंसर है। आगे बात समझ में, यानी मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यही होने वाला है, एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यही होने वाला है, और सी ऑप्शन में जो डायरेक्शन है वो यही होने वाली है। तो ग्राफ जो है वो गलत है। बहुत ही अच्छा सवाल था, आ गया समझ में। हाँ हाँ हाँ, पीछे से कुछ गुपचो खुसफुस कर लो तुम, बट रियलिटी बता रहा हूँ, रिग्रेट होता है लाइफ में। काश तो कोटा नहीं आया होता, तू ऐसा क्यों सोच रहा है, एक मिनट रुक जा, हट रहा हूं। कोटा आके तूने क्या खोया, क्या बता ना, मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या खोया तूने। क्या जिस लेवल की नॉलेज तेरे को अभी मिल रही है कोटा के बाहर, जहां का तू है छोटे से, कहां का है, काशीपुर, क्या काशीपुर में ये नॉलेज मिल पाती आदमी का। लिसन भाई सुनो, सिलेक्शन होना नहीं होना एक डिफरेंट स्टोरी है भाई, सिलेक्शन होना नहीं होना एक डिफरेंट स्टोरी है, हो भी जाएगा नहीं भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है लगातार मेहनत करते रहना। तुम ये जो सब पढ़ रहे हो ना, इससे तुम्हारे दिमाग का डेवलपमेंट हो रहा है बॉस। तुम्हारा जेई नहीं निकला कोई बात नहीं, बट तुम्हारा दिमाग इतना डेवलप हो चुका होगा कि तुम कुछ ना कुछ कर लोगे लाइफ में, सही बात बता रहा हूं मैं। मेरा जेई नहीं निकला,
नहीं था, नहीं निकला था भाई, केमिस्ट्री लीड हुई थी मेरे को, इंडिविजुअल कट ऑफ लंका, समझ रहे हो ना। पर तोड़ू फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं आज, क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की थी फिजिक्स में उस टाइम, केमिस्ट्री में नहीं की थी, मैं खुद बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता ऑर्गेनिक में क्या होता था भाई, मुझे नहीं पता था कार्बन कहाँ अटैक कर रहा है, कहाँ अटैक नहीं कर रहा, मुझे समझ ही नहीं आता था भाई। SN1 SN2 ब्ला 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 व्हाटएवर जो भी है, समझ में आ रही है बात? तो मैं बोल रहा हूँ इस चीज को, पढ़ाई लिखाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर तुमको लग रहा है कि यार क्या ही हो जाएगा, यार तुम अपनी तरफ से तो 100% दो यार, बाकी आगे होना नहीं होना तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मेरा जेई में नहीं हुआ था, तो मेरे एक परम पूज्य गुरुजी हैं सचिन मुकादम सर, एकदम जैसे जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, वो मुझसे 1000 गुना ज्यादा अच्छा पढ़ाते होंगे आई थिंक। अरे गुरुजी हो, मेरे भी गुरु हैं भाई। तो मैं उनके पास रोता हुआ कहता कि सर कुछ नहीं हुआ यार मेरा, फिर केमिस्ट्री लीड भी मेरे को जेई नहीं निकला मेरा, जेई थोड़ी होता था उस टाइम, IIT होता था उस टाइम तो, है ना। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, बेटा, मैं लिटरली रो रहा था यार, उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, बेटा ध्यान रख, तूने पढ़ाई लिखाई की है ना पूरी मेहनत से, अगर तूने पूरी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की है ना, तो पढ़ाई लिखाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, वो जिंदगी में हमेशा तुझे कुछ ना कुछ देके जाएगी। भाई वो पढ़ाई लिखाई जो मैंने की थी ना, वही पढ़ाई लिखाई मैं तुम्हें करवा रहा हूँ अब, और कुछ ना कुछ ही दिया उसने मुझे, उसने मुझे बहुत कुछ दिया है भाई, और वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और तुम्हें भी बहुत कुछ देगी आगे। ठीक है तुम फिजिक्स में कुछ काम ना करो, वो अलग बात है, बट फिजिक्स के ये इतने एडवांस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व कर करके तुम्हारा दिमाग इतना डेवलप तो हो जाएगा कि तुम कुछ और अच्छा कर लोगे आगे, कुछ कोडिंग करोगे, कुछ तुम्हारे लॉजिक्स डेवलप होंगे। तो भाई चीजों को ग्रांटेड मत लो, अच्छे से पढ़ो, तुम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो। आई बात समझ में? नेक्स्ट सवाल देखो, देखिए नेक्स्ट सवाल नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक लिखिए, फोर्स ऑन मूविंग, सॉरी, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज force on charge in magnetic field, force on charge and magnetic field। देखिए फोर्स ऑन चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेस्ट चार्ज पे कभी फोर्स नहीं लगाता, कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेस्ट चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाता है। क्या होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू ई, पढ़ा है हम लोगों ने, पॉजिटिव चार्ज पे टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता था, और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा करता था, पढ़ा था हम लोगों ने। मैग्नेटिक फोर्स का क्या बवाल है वो समझिए। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है F वेक्टर, वो होता है Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। कितना होता है, F वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। यानी फोर्स कैसे होगा, दिख रहा है यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है हमें, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, V क्रॉस B, यानी फोर्स किधर होगा, V क्रॉस B के अलोंग। अगर Q पॉजिटिव चार्ज है, अगर Q पॉजिटिव चार्ज है, यानी अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स होगा V क्रॉस B के अलोंग, और Q नेगेटिव चार्ज है तो V क्रॉस B के अपोजिट। कुछ याद नहीं रखना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ये क्या शो करता था, ये क्या शो करता था, ये क्या शो करता था, नहीं करना यार। होगा बुक्स में दिया रहेगा, सब जगह रखेगा कि भैया ये होता था, ये कुछ नहीं। एक बेसिक फॉर्मूला, बेसिक तरीका याद रखो, F इजिकल टू Q V क्रॉस B, F इजिकल टू Q V क्रॉस B। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, V क्रॉस B के अलोंग। अगर Q पॉजिटिव है, Q नेगेटिव है तो V क्रॉस B के अपोजिट। समझ में आया क्या बॉस, समझ में आया क्या? यानी डायरेक्शन का बात करूं तो अलोंग V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, फोर्स फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड opposite to V vector cross B vector for नेगेटिव चार्ज। आगे बात समझ में, यानी V क्रॉस B के अलोंग होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, और V क्रॉस B के अपोजिट होगा नेगेटिव चार्ज के लिए। समझ में आई ये बात, सभी को समझ में आया? समझिए, आगे ध्यान दीजिए, देखिए टॉपिक समझिए, मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक चार्ज का मोशन देख रहे हैं, ठीक है। यहां पे ये केस 1 है कि जब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर,
वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर। यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है। समझ में आया? सपोज क्या सीन है, ध्यान दीजिए, देखिएगा, मैंने बोला यहां पे कोई चार्ज है, ये चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू, इधर की तरफ उसका वेलोसिटी है v, इधर की तरफ उसका वेलोसिटी है v। आगे बात समझ में? फोर्स किधर लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, यानी v क्रॉस बी के अलॉन्ग, यानी v क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? v पे रखेंगे हम लोग फिंगर्स, उसे कर्ल करेंगे b की तरफ, तो जो थंब शो करेगा वो क्या शो करेगा? v क्रॉस बी का डायरेक्शन। वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स किधर लगा? ऊपर। तो क्या चार्ज एकदम से रुक के ऊपर चला जाएगा? नहीं ना, नहीं, थोड़ा सा टिल्ट हुआ, मैंने बोला थोड़ा सा ऐसे गया, थोड़ा सा ऐसे गया। आई बात समझ में? वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऐसे, थोड़ा सा और टिल्ट हुआ। वेलोसिटी ऐसे, बोले ध्यान दे, फिर बोलेगा समझ नहीं आया, ध्यान दे इधर। वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऐसे। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्यों? क्यों सर्कुलर? क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बना हुआ है। जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो हमें टेंजेंट के लोग, कहां गया, पागल हो गया क्या छुड़ो? अरे वेलोसिटी ऐसे, तो फोर्स तो ऐसे जा रहा है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी जब भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स रहता है हमेशा, तो फोर्स क्या करता है? क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, और ऑब्जेक्ट को क्या करता है? सर्कुलर पाथ पर घुमाता है। यानी इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है और ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर रोटेट करवा रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई सच में फोर्स नहीं होता, ये क्या होता है? रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करके ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे घुमाते हैं। आई बात समझ में? समझ में आ गया? तो यहां पर क्या हुआ बॉस? यहां पर क्या हुआ? इस टाइप से सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, इस टाइप से सर्कुलर मोशन होने वाला है। और ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये हो जाएगी उस सर्कुलर पाथ की रेडियस। क्या हो जाएगी? उस सर्कुलर पाथ की रेडियस। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले रेडियस निकालने क्या? तो सबसे पहले मैंने रेडियस निकाली, तो यहां पे क्या हो रहा है? एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv स्क्वायर बाय आर। मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। v और b के बीच का एंगल बताओ, बोले v और b के बीच का एंगल बता जल्दी। अरे वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एंगल 90 हो गया ना बॉस, यानी v भी साइन 90। तो यहां से हो गया mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू q vb साइन 90, q vb साइन 90। साइन 90 हो गया 1, एक v से v कट गया, तो यहां से जो रेडियस आ गई वो कितनी आ गई? mv अपॉन, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? समझ में आया? 2 मिनट रुको। अगला देख लो, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? एक सर्किल कंप्लीट करने में लगा समय। अरे वेलोसिटी के, अरे जो फोर्स है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बना है, तो वो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। यानी स्पीड तो इसकी कितनी रहने वाली है? हमेशा v ही रहने वाली है। तो क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। स्पीड कितनी हो जाएगी? v। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई v। आर कितना था? mv अपॉन क्यूबी। ये रहा आर कितना है? mv अपॉन क्यूबी। ठीक है, तो यहां से एक v से v कट गया, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई m अपॉन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? अरे 1 अपॉन टी होता है बॉस। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? यूनिट सेकंड में कंप्लीटेड सर्किल। आगे बात समझ में? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
क्यूबी बाय, अरे देख लो भाई सही है ना, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होता है, एंगुलर ओमेगा कितना होता है 2 पाई एन या 2 पाई बाई टी, एक ही बात है। तो यानी ओमेगा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यूबी अपॉन एम। आगे सारी चीजें समझ में आया, काफी आज के लिए। इस पे सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं कल।